हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आशा करते हैं इतनी ठंड में भी आप सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ और आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 जो कि हमारा M2R5 का आखिरी चैप्टर है, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। आज इस चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आप हमारी सीरीज़ को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। उसके बाद जब आप लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF क्वेश्चन आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने के बाद आपको समझ में आए हैं और याद रह गए हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बढ़ रहे हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सर्च इंजन इज यूज्ड फॉर, तो सर्च इंजन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक ऐसी चीज़ है जहां पर नेट पे जाकर आप कुछ ढूंढ सकते हैं। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि नेट पे आप गए किसी वेबसाइट पे और आप अपनी जानकारी ढूंढ सकें, उसको कहते हैं सर्च इंजन। अब सर्च इंजन पे आप क्या कर सकते हैं? तो लिखा हुआ है टू सर्च फॉर कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी खास टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं। हाँ, ये तो सर्च इंजन पे होता है। जैसे आप गूगल पे गए, ओ लेवल आप अपने KVS के बारे में पता करना चाहते हैं, एग्जाम के बारे में, तो सर्च कर सकते हैं। टू सर्च द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में सर्च करना चाहते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। किसी वीडियो को ढूंढना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये तीनों काम आप सर्च इंजन पे कर सकते हैं और करे भी होंगे। डॉक्यूमेंट, आप इंफॉर्मेशन, वीडियो, म्यूजिक सर्च किए होंगे, तो ये सारे काम सर्च इंजन पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल पे हमें टिक कर देना है कि ये दिए गए तीनों काम हम कर सकते हैं सर्च इंजन पे। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए, सवाल देखने का मतलब है कि उससे जुड़ी जानकारियों को भी समझना। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और समझिए कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। विच वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा टूल डेवलप किया गया था? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था फ्रंट पेज। यहाँ पर हमारा C ऑप्शन सही हो जाता है। हमें इस पर टिक कर देना है कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया था किस चीज़ को? फ्रंट पेज को डेवलप किया था वेब पब्लिशिंग टूल के रूप में। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज एप्लेट, एप्लेट क्या है? तो एप्लेट क्या होता है? एप्लेट एक ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे एप्लीकेशन में इम्बेड की जा सके। अब ऑप्शन देखिए, पिक्चर डिस्प्ले ऑन वेब पेज, नहीं। प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अदर एप्लीकेशन, किसी और एप्लीकेशन में जिसे एम्बेड किया जा सके, ऐसा प्रोग्राम। तो यहाँ पर B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एप्लेट क्या है? ऐसा प्रोग्राम जो किसी और एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सके। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल आज का है, विच प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाई एंड्रॉयड ब्राउजर, तो जो एंड्रॉयड का ब्राउजर होता है वो कौन सी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? अब प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझ लीजिए कि जो नियमों के समूह होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, नियमों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो एंड्रॉयड ब्राउजर कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है? तो वो सपोर्ट करता है HLS प्रोटोकॉल। HLS प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है? तो H से होता है HTTP, L से होता है लाइव और S से होता है स्ट्रीमिंग। तो HTTP लाइव स्ट्रीमिंग एक प्रोटोकॉल होती है जिसे एंड्रॉयड ब्राउजर सपोर्ट करता है। बारी है हमारे पांचवें सवाल की। हमारा पांचवा सवाल है, वेब ब्राउजर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो वेब ब्राउजर किस चीज का एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल किस चीज का है, इसको समझने से पहले एक चीज समझिए कि वेब ब्राउजर होता क्या है। तो एक आपका क्लाइंट होता है और एक आपका सर्वर होता है। तो क्लाइंट के अंदर एक सॉफ्टवेयर जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लाइंट है। और क्लाइंट के अंदर क्या होता है? आपका वेब ब्राउजर होता है। तो पूछा गया है वेब ब्राउजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वेब ब्राउजर एग्जाम्पल होता है क्लाइंट के एजेंट का। क्लाइंट के अंदर है ना, तो क्लाइंट का एजेंट होता है कि क्लाइंट को कुछ बात कहनी है तो किसके थ्रू कहता है? वेब ब्राउजर के थ्रू कहता है। तो पूछा गया है वेब ब्राउजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट एजेंट। यहाँ पर हमें A ऑप्शन सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा छठवां सवाल। हु डू वी एक्सेस, हु नहीं सॉरी, यहाँ पर हाउ होना चाहिए। हाउ डू वी एक्सेस यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब,
वर्ल्ड वाइड वेब को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किस एप्लीकेशन से आप उसको एक्सेस करते हैं। तो आप सोचिए आप इंटरनेट मोबाइल में कैसे चलाते हैं। सबसे पहले आप खोलते हैं अपना वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम खोलते हैं या मोजिला फायरफॉक्स सिस्टम में खोलते हैं। तो ये अगर आप नहीं खोलेंगे तो आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। तो गूगल क्रोम क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र की सहायता से आप www चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जा रहा है कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको ब्राउज़र की सहायता लेनी पड़ेगी। बढ़ रहे हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। हमारा 7वां सवाल है, वर्ल्ड विथ वेब इज़ फुल फॉर्म ऑफ www। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड विथ वेब होता है, क्या ये सही है या गलत है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ फॉल्स हो जा रही है। बढ़ रहे हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। हमारा 8वां सवाल है, once an email is sent the message is broken into pieces called। मतलब जब एक बार आप कोई मेल भेजते हो तो मेल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? क्या उसे डिजिट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, पैकेट कहते हैं या बाइट्स कहते हैं? तो जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैकेट्स। ठीक, इस चीज़ को समझ लीजिए। इंटरनेट में जब भी आप कोई जानकारी भेजते हो तो उन जानकारी को इंटरनेट में टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और वो टुकड़े रिसीवर के पास पहुंचते हैं। मान लीजिए ये रिसीवर है तो उसके पास ये टुकड़े पहुंच के जुड़ जाते हैं। तो इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी पूछी गई है कि ईमेल भेजा गया, वो टुकड़ों में टूट गया, पीसेस लिखा है ना, ब्रोकन इनटू पीसेस, और उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उन टुकड़ों को हम कहते हैं पैकेट्स। समझ में आई ये बात? बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। हमारा 9वां सवाल है, द ब्राउज़र यूजेस द कंपाइलर फॉर वेब पेज डिस्प्ले। वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए क्या ब्राउज़र कंपाइलर को यूज़ करता है? ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कंपाइलर का यूज़ वेब ब्राउज़र नहीं करता है वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल के लिए, ASP पेजेस आर एक्टिव वेब पेजेस। तो क्या ASP पेजेस जो होते हैं क्या वो एक्टिव वेब पेजेस होते हैं? क्या ये सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है। ASP मतलब एक्टिव वेब पेज होते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल है, वेब ब्राउज़र इज़ ऑल्सो नोन एज वेब क्लाइंट। तो क्या वेब ब्राउज़र का एक और नाम वेब क्लाइंट हो सकता है? देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये क्लाइंट की ही सहायता के लिए वेब ब्राउज़र होता है, तो यहाँ पर हमें ट्रू कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 12वां सवाल, लिनक्स इज एन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो क्या लिनक्स एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मतलब कि ऐसा वेब ब्राउज़र जो ग्राफिक मतलब चित्र को सपोर्ट करता हो। जैसे आप अभी गूगल क्रोम चलाइए तो उसमें चित्र दिखता है, तो वो है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो क्या लिनक्स भी एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था? तो नहीं, ऐसा नहीं था, ये फॉल्स हो जाएगा। लिनक्स में सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट होता था, मतलब ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं था। यहाँ पर हमें फॉल्स पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल है, WYSIWYG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां सवाल है, कैप्चा इज़ अ प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट कंप्यूटर। तो कैप्चा एक प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ भी हमारी फॉल्स हो जाती है। कैप्चा तो देखिए कोड होता है जिसको डाल के वेरीफाई करते हैं, कोई मशीन तो नहीं लॉगिन कर ले रही है हमारे सिस्टम में, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ, द बैक एंड कोड रन्स ऑन द क्लाइंट साइड एंड द फ्रंट एंड कोड रन्स ऑन सर्वर साइड। तो देखिए फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस सवाल के लिए। तो जो आपका क्लाइंट होता है, क्या चीज़? जो आपका क्लाइंट होता है, सॉरी थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब हो रही है इस पे सिस्टम पे। तो जो आपका क्लाइंट होता है और एक आपका होता है सर्वर, सर्वर को एस में लिख दे रहा हूँ, और आप एक इंसान हैं, आप यहाँ पर आ गए यूज़र। तो ये क्या है? यूज़र है, यू से यूज़र, ठीक है, USER लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझिए जो क्लाइंट होता है वो यूज़र के सामने पढ़ रहा है, तो क्लाइंट को क्या जाना जाता है? फ्रंट एंड के नाम से जाना जाता है, और सर्वर जो है पीछे है। तो सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? सर्वर को जाना जाता है बैक एंड के नाम से। समझ में आया? जो चीज़ सामने है यूज़र के वो फ्रंट एंड और जो पीछे है वो बैक एंड।
तो पूछा गया है द बैक एंड कोड रन्स ऑन द क्लाइंट साइड एंड द फ्रंट एंड कोड रन्स ऑन सर्वर साइड। तो बैक एंड कोड क्या क्लाइंट पे रन करेगा? तो आप खुद बताइए, बैक एंड ये है तो यहाँ पे रन होगा ना, क्लाइंट पे तो रन होगा नहीं बैक एंड कोड। तो ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जाती है। बैक एंड जो है वो सर्वर पे रन होता है और फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट पे रन होता है, फ्रंट एंड कोड। तो यहाँ पर फॉल्स हमारा हो जाएगा ये 15वां सवाल। तो आज के लिए आज के लेक्चर से इतना ही। हमने कवर किया 8th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें लगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से लोग को शिकायत है कि हम काफ़ी कम क्वेश्चन करा रहे हैं कुछ चैप्टर से। तो देखिए, हमें क्वालिटी क्वेश्चन उठाने होते हैं, हम वही क्वेश्चन उठाते हैं जो हमें लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि हम आपका कम से कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकें। तो हमने आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसकी प्रैक्टिस आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं PDF डाउनलोड करके, और देखिए कितने क्वेश्चन आप दोबारा से कर पा रहे हैं। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।